हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अगेन हंगामा स्टडी मॉम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि एक्सेल का अब ट्यूटोरियल जो है स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। एमसीक्यू करा दिया हूँ थोड़ा सा, लेकिन अब जो है आपका एक्सेल का पूरा प्रैक्टिकल ख़त्म करके देन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है मतलब प्रीवियस वीडियो में आपको क्या किए थे कि हाउ टू ओपन एक्सेल, इतना मतलब वो एक्सेल को ओपन कैसे करना है इतना ही बता के आपको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था वीडियो को। अब आज हम लोग इसके आगे से सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट कीजिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्सेल को ओपन करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं। तो उनमें से ये कुछ तरीकों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका आपका क्या है, आप जाएंगे सीधे से, आपका जो है कहाँ पे जाएंगे, विंडो, ये आया विंडो, विंडो पे जाना है आपको। और विंडो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर दिखा हुआ आ सकता है, क्या देखिए यहाँ पे मेरे में दिखा हुआ आ गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपको जाना है आल प्रोग्राम में। आल प्रोग्राम में जैसे ही आप जाएंगे आपको यहाँ पे दिख सकता है। अगर नहीं दिख रहा है, आपको पता है एक्सेल किसका भाग है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो आपको कहाँ पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है। और यहाँ पे आपको दिख ही जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, सिंपल क्लिक कर देना है और आपका एक्सेल ओपन। तो फर्स्ट मेथड ये था। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड फिर आपको जाना है विंडो पे ही जाना है। विंडो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपका दिख जाता है तो ठीक है, इसी पे क्लिक करेंगे और ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड ही मतलब सेकेंड ही था। ठीक है, अब इसमें सेकेंड अगला यही है। सबसे आसान तरीका क्या है, इसमें आपको कहीं पे नहीं जाना है, जो भी आपको प्रोग्राम प्रोग्राम ओपन करना है उसको क्या कर देना है, यहाँ पे लिखा है सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल, तो यहाँ पे क्या करिए, सर्च कर लीजिए एक्सेल, EXCEL। तो देखिए ऊपर आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। तो अभी ये 2007 है, आगे आप लोग जब इसको अच्छे से सीख लेंगे तो उसके आगे 2010 2016 उसको भी मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी आप इसको अच्छे से सीखिए। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। तो पहले ही मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी जाएगी, क्योंकि अभी आप एकदम जीरो से हैं, आपको हीरो बनाना है। तो थोड़ा सा एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीमे धीमे चलेंगे और आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप पहली वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहली वीडियो में जैसे मैं आपको सब चीज़ बताया था, इसे क्या कहते हैं, ठीक है, इस पूरे को क्या कहते हैं, ये यहाँ पे लिखा है बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे जो लिखा है होम इंसर्ट, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सारे चीज़ को, इधर इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सारा चीज़ मैं जो है आपको बता दिया हूँ। तो अभी इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, मैं जैसे आपको बताया था, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताया था एक नेम बॉक्स का, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सबसे जरूरत अभी अभी ज़रूरत क्या है आपको, फार्मूला बार और नेम बॉक्स का। ठीक है, यहाँ आप देखिए लिख भी रहा है नेम बॉक्स और ये क्या आपका फार्मूला बार। अब आपको मैं एक चीज़ बताया था, जैसे नेम बॉक्स आपको जानना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बिना नेम बॉक्स जाने आप अभी थोड़ा सा कर नहीं पाएंगे कुछ। मतलब उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ उसके लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपको जानना भी ज़रूरी ही है। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे ई पर क्लिक किया, ठीक है, ये आपका पूरा ई से लेकर यहाँ तक क्या है, आपका रो है, सॉरी कॉलम है, क्या है कॉलम है। तो आप और ये हमारा क्या है, पूरा रो है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा सब क्या है, रो है। और ABCDEF यहाँ पे क्या है, ऐसे सीधा सीधा ऊर्ध्वाधर क्या है, कॉलम है। ठीक है, अभी मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं देखिए जैसे जी पर क्लिक किया, ठीक है, क्या किया जी, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस कॉलम हमारा क्या हो गया, जी हो गया, कॉलम क्या है, जी हो गया। और अगर हम लोग ऐसे सीधे जाते हैं, ऐसे इसी लाइन पे ऐसे सीधे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या मिल गया हमको, 3, है ना, क्या मिल गया, 3। तो अभी पहले यहाँ पे जी पे आते हैं और यहाँ पे आए सीधे, अगर हम लोग ऐसे आ रहे हैं, ऐसे देखिए जा रहे हैं सीधे, तो कहाँ पे आ गए, 3 पे। तो यहाँ पे इसका नेम बॉक्स क्या हो गया, G3। ठीक है, क्या हो गया, G3। आई होप समझ में आ गया। जैसे हम लोग बी पे गए, बी पे यहाँ है तो ये हमारा कॉलम बी हो गया, और किस पे है, ये 1 पे, तो इसका नाम क्या हो गया, B1। अब आप बताइए मुझे कमेंट में इसका नाम क्या होगा। ठीक है,
ये डी हो गया और यहाँ पे भी 8 G8। अब एक मैं बता रहा हूँ, दो पूछ रहा हूँ, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। ये इसका नेम बॉक्स क्या होगा, मतलब इसका नेम बॉक्स में इसका नाम क्या होगा, और चलिए इसका क्या होगा और इसका, ठीक है। इन तीनों का मुझे कमेंट में कीजिएगा। और हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि आप अभी कुछ नहीं सीखे हैं और अच्छे से समझ में आएगा, बस आप देखते चलिए। तो आज के वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड, ठीक है। इतना चीज़ आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी अब आइए थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। अब देखिए, आपको जैसे मैं एक टास्क दूं और बोलूं कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे 1 से 10 तक गिनती को राइट कीजिए या टेबल को राइट कीजिए, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर नीचे आएंगे लिखेंगे 2, फिर नीचे आएंगे लिखेंगे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, सॉरी ऊपर है, फिर क्या लिखेंगे 8, और फिर नीचे आएंगे तो लिखेंगे क्या 9, ठीक है। और फिर नीचे आएंगे लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10। आप ऐसे करेंगे तो ऐसे करने में हमको क्या लगेगा, देरी होगी। तो हम लोग एक्सेल इसलिए थोड़ी ना सीख रहे हैं कि हमको कार्य को क्या कर, मतलब कार्य भी करें, हालांकि सही हो जाएगा लेकिन देर में कर पाएंगे। तो एक्सेल हम लोग इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम लोग जो पर्टिकुलर टास्क को या कार्य को करें वो क्या हो, एकदम जल्दी से हो जाए और एकदम क्या हो जाए, एक्यूरेट, मतलब एकदम सही सही बिना कोई गलती के, ठीक है। तो अभी हम जो टास्क आपको दिए, आप क्या किए, सिंपल ऐसे कर दिए। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ यहाँ पे इसको जल्दी से कैसे करेंगे। तो अभी आप मुझे इसमें बताइए, इन सब में कितने कितने का गैप है, 1 से 2 के बीच में कितने गैप, 1, 2 से 3 में कितने का है, 1 का ही, सभी में 1 1 का गैप है, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे मुझे क्या करना, 1 1 1 का गैप कर देना, जैसे 1 और नीचे आके क्या कर देना 2। आपको पता हो गया आपको इसमें कितने का गैप है, एक एक का। अब अगर यहाँ पे कोई अंक आएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 4 फिर 5, ठीक है। अब कैसे करना है, आप इसको जाइए दोनों को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। अब सेलेक्ट कैसे करना है, इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। चलो इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस। ये देखिए बड़ा वाला प्लस। अब बड़ा वाला प्लस इसको एकदम लास्ट में कोने में लेकर आएंगे ना, तो ये देखिए छोटा प्लस बन गया। और इसी प्लस को देखिए, अभी तक मैंने केवल आपको 10 तक बताया था। अब आप यहाँ पे मल्टीपल जितने भी चाहें उतने को स्क्रॉल करके ऐड कर सकते हैं, देखिए। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना, ठीक है। अभी 10 तक ही मैं बताया हूँ तो 10 तक देख लीजिए, आप बहुत सारा कर सकते हैं। देखिए मैं 100 करता हूँ, 100 भी पार हो गया। आपको अब ऊपर लेके चल के दिखाता हूँ कितना है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे आपको पूरा कहाँ तक है, टोटल 100 तक। तो आपने अभी तक कैसे किया था, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको इतना टाइम लिखा था। बोलिए अगर मैं 100 बोलता तो आपको कितना टाइम लगता है ना। तो इस प्रकार आपको क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप ऐसे करके क्या करोगे, इजीली कर पाएंगे। अभी आपको आई थिंक थोड़ा सा समझ में आया होगा, कम समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और समझा देते हैं, फिर से देखिए यहाँ पे जैसे अब इस बार में यहाँ पे देखिए एक एक का गैप था ना, अब थोड़ा सा दो दो का कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे आप क्या लिख देते हैं 4, मतलब 2 एंड 4। अब यहाँ पे कितने का गैप है, 2 2 का। अब यहाँ पे कितने कितने गैप का आएगा, 2 2 का। तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है, फिर ये प्लस बड़का वाले को कहाँ लाना है, छोटके वाले में, ठीक है। छोटके वाले को ला के नीचे क्या कर देना, टोटल स्क्रॉल कर देना, ठीक है। ये देखिए स्क्रॉल कर लो, देख लो अब 2 2 का आया ना, 2 4 6 8 सब में 2 2 2 2 का गैप है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इजली से किसी भी टेबल को या फिर कुछ भी आप नंबर को प्रिंट कराना हो या फिर जैसे भी दिखाना हो आप दिखा सकते हैं। तो ये रहा आपका सिंपल। अब आपको इसमें सबसे आसान तरीका, अगर आप इसमें डिलीट करेंगे ना, एक 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 करके डिलीट करेंगे, मुझे पता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप कंट्रोल ए कर लीजिए या फिर आप ऐसे कर लीजिए, पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए, ऐसे पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। एक सेकंड रुक जाना चाहिए, यहाँ पे इक्वल लगा के हमने फार्मूला कर लिया है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे मैं अभी अभी कोई फार्मूला डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप इक्वल इक्वल पे ध्यान मत देना बिल्कुल भी, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, डिलीट बटन को क्लिक कर देना। अब ये आपका इतना हो गया। अब जैसे मुझे ना ये 1 का था, अब मुझे ना टेबल लिखना है, 2 2 जा 4 ना, जैसे 2 का टेबल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, आई बात समझ में। ऐसे पूरा लिखना है। चलिए अगर मैं आपको बोलता हूँ, वो आप 1 से जो है, 1 से जो है मुझे आप 100 नहीं 10 तक टेबल लिख के दिखाओ, तो आप ऐसे लिखेंगे 1 से ना,
सॉरी यहाँ पे नहीं, एकदम स्टार्टिंग से आते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मुझे आप लिखेंगे कैसे 1, फिर नीचे आएंगे 2, फिर आप वही सिंपल ऐसे करते करते चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे करते चले जाए, फिर ऊपर जाएंगे और फिर नेक्स्ट लाइन से आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 और फिर क्या करेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे 6। तो अभी मुझे पता है आप ऐसे करेंगे क्योंकि आपको पता है नहीं, मैं आपको बोला था वीडियो लेंदी होगा, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए क्योंकि आपको समझ में आना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा मैं धीमे धीमे बता रहा हूँ और ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए आपको ऐसे लगेगा, बाकी जब आप समझ जाएंगे थोड़ा सा तो फास्ट कर लेंगे आप खुद ही, ठीक है। तो अब आप ऐसे करेंगे, फिर ऐसे 3 का करेंगे, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हमको क्या करना है, टाइम को बचाना है और सही करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप जो है पूरे को ऐसे सिलेक्ट, अच्छा देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको पूरे को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको जब सिलेक्ट करेंगे तो अच्छा चलो मुझे कहाँ तक लिखना है, 10 तक, तो मैं आपको पहले ऐसे आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 और ये हो गया हमारा 10। अब यहाँ पे आपको नीचे से यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, ठीक, एक एक स्टेप लिख देना है, ठीक है, कितने कितने गैप है आपको वो लिखना ही जरूर है। तो 3 2 जा 6, ठीक है, यहाँ पे 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16 एंड 9 2 जा 18, 10 2 जा 20, ठीक है। आपको इतना पता है, बस आपको एक एक स्टेप मतलब दो दो में इतना लिख देना है। अब हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है और सबको क्या कर लेना है, यहाँ पे सेलेक्ट, क्या कर लेना है, सिलेक्ट। इतना लिखने के बाद हमको क्या कर लेना है, सिलेक्ट। देखिए ये सिंपल है इसलिए आपको थोड़ा सा भी लग रहा होगा, ठीक है ऐसे, लेकिन अभी जब हम लोग फार्मूले से करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा सब। तो अभी ये टेबल ही में बताया, टेबल के बाद आपको ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्ट बताएंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको पूरे को कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करेंगे फिर यहाँ पे एकदम कॉर्नर में नीचे है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बड़का प्लस से क्या बन गया, यहाँ पे छोटका प्लस, ठीक है, बड़का प्लस से क्या हो गया, छोटका प्लस हो गया। तो छोटके प्लस को पकड़ के खींच देना है। अब कहाँ तक खींचना है, मैं 10 तक ही बोला था, तो बस चुपचाप लाना है 10 तक। तो ये देखिए 10 तक कंप्लीट हो गया ना, 10 तक, देखिए 10 तक कंप्लीट हो गया। अब इसी पे छोड़ देना है, आपका टेबल रेडी। देखिए 1 1 जो 1 1 2 जो मतलब यहाँ पे 1 1 जो 1 1 2 जो 2 मतलब ये आ गया पूरा। फिर 3 आप देख लीजिए कहीं पे भी मिस्टेक, एक भी मिस्टेक नहीं मिलेगी और आपको अच्छे से इजी तरीके से सारा चीज़ हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आया। तो आप लोग को मैं एक टास्क देता हूँ। टास्क क्या है, C2 में जाके आपको एक टास्क दे देता हूँ। चलिए C2 में नहीं, आपको मैं इसी में कर देता हूँ। वो टास्क आपका क्या है, इसमें इतना गिनती लिखा है तो आपको C2 में ही देता हूँ। टास्क को ये है, आपको क्या लिखना है, आपको टेबल लिखना है, ठीक है, 20 तक नीचे मैं आपको टेबल, यहाँ पे मैं आपको टास्क, योर टास्क, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ योर टास्क। अब ये आपका जो टास्क है इसको 4 5 लाइन में मर्ज कर दिया जाए। तो अभी चलो मैं इसको कुछ नहीं बताता हूँ, इसको जान। आपका टास्क क्या है, आपका टास्क ये है कि आप मुझे 1 से 20 तक का टेबल लिख के दिखाएंगे। कहाँ तक का, 1 से 20 तक का टेबल लिख के दिखाएंगे अपने लैपटॉप में। और उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उस ग्रुप में उसको सेंड करेंगे। ओके, क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तो आप कहाँ से करेंगे, 1 टू, कहाँ से, 1 टू 20, 1 टू 20, ठीक है, यूज फंक्शन करके, ठीक है। नहीं तो आप उसको करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, जैसे मैं किया हूँ वैसे ही करना सेम। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सीख लेते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट और उसके बाद मल्टीपल और डिवाइड, ठीक है। तो ये आपको हो गया, अब इसको कर लेते हैं पूरे को डिलीट। तो अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप टेंशन ना लीजिए, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आपको फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको टेबल लिखना तो आ ही गया होगा, है ना। अब ऐसे गिनती भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, 100। हाँ, आपका एक टास्क ये भी है, आप 1 टू 100 जो है गिनती गिनती लिख के दिखाएंगे, ठीक है। सो अब आइए हम लोग ऐड, मल्टीपल, डिवीजन और सब्ट्रैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ऐड। तो ऐड को हम लोग इसको कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ से कर लेते हैं पूरा सेलेक्ट क्योंकि हमको ऐड करना है। और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा
आप इस पर ध्यान ना दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूँ आप केवल उसको सीखिए। इसको मैं जब आपको होम टैब बताने लगूंगा फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान बिल्कुल भी ना दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको हो गया सब्सट्रैक्ट, ठीक है, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे इसको हम लोग कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका हो जाएगा फार्मूला FOR। मैं सबका फार्मूला नहीं बगल में दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में भी आए कि हाँ कौन सा कहाँ पे फार्मूला है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मल्टीपल का, MULT मल्टीपल, ठीक है, आप समझ जाइएगा। तो इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेक्ट यहाँ पे, और इसको कर लेते हैं मर्ज और सेंटर, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम आपका इसका हो जाएगा फार्मूला, ठीक है, इसको पूरा ही लिख देते हैं। और फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा मर्ज एंड सेंटर करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिवीजन का, ठीक है। और मैं आपको और सारा चीज़ बता दूंगा, ये शॉर्ट फॉर्म है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फार्मूला, यहाँ पे मिस्टेक, तो यहाँ पे आप सही हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको केवल सिंपली से बता रहा हूँ कि कैसे ऐड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब कैसे घटाएंगे, कैसे जोड़ेंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, आप वो सीखिए, ठीक है। और मुझे पता है वीडियो लेंदी हो गया है, तो आप उसका टेंशन ना लीजिए, बस आपको अभी पहला स्टेप जो है उसको समझ में आना चाहिए, बाकी नेक्स्ट आपको एकदम थोड़ा फास्ट बताया जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा और बना लेते हैं। तो यहाँ पे जाके थोड़ा कोई कलर ले लेते हैं, चलो ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला मारो गोली, हमको फार्मूला पे नहीं करना है, ठीक है। और ये भी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये सारे शॉर्टकट कीज हैं और ये सारे चीज़ मैं आपको बता दूंगा आपको, ठीक है, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। आप चाहो तो इसको भी मैं कर देता हूँ फार्मूला। तो फार्मूला को थोड़ा नेक्स्ट दूसरा कलर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, कि कौन किसका मतलब फार्मूला, आपको फार्मूला समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अब ऐड, ऐड में मैं कुछ ले लेता हूँ, चलो 1 2 3 नहीं लेता, थोड़ा छोटा, और यहाँ पे भी ले लेता हूँ, और यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो इतना ले 24, ठीक है। और अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, थोड़ा सा मैं देखो मैं कोई डाटा तैयार कर रहा हूँ और आपको भी होमवर्क भी दे दूंगा, ठीक है। इतना ये हो गया, और इधर मैं आपको कुछ कर देता हूँ, ठीक है, मतलब मैं कुछ भी ले रहा हूँ आपको क्या करने के लिए, केवल दिखाने के लिए मैं कैसे ऐड करूँगा इसको, ठीक है। तो अभी ये गड़बड़ हो गया, तो इसको हटाना है मुझे, और यहाँ पे 46 करना है। मैं आप इसमें आप दिमाग ना लगाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको केवल एक वो दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक समझा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन है, अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, इसको ऐड करने के 2 से 3 4 तरीके हैं। तो पहले आप सिंपल तरीका जैसे मैं आपको ऐड करवा रहा हूँ आप उसको देखिए। तो हम लोग आपको बता देता हूँ, जैसे किसी भी फार्मूले को अगर हमको यूज करना है तो हम लोग हमेशा इक्वल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इक्वल, ठीक है। बिना इक्वल लगाए हम लोग फार्मूले को नहीं एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। तो सभी में हमको पहले इक्वल लगाना ही पड़ेगा, तो आप इक्वल को क्या करिए, जरूर लगाइएगा, बिना इक्वल के आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या लगाना है, पहले इक्वल लगाना है, तो आप इक्वल के बिना काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैं आपको केवल समझा रहा था। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो आप यहाँ पर लगाइए इक्वल, और क्या करना, 12 + 23, यहाँ आप लिख लीजिए 12 और प्लस, और यहाँ क्या कर दिए 23। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, इंटर कर देंगे तो आपको ये देखिए जुड़ गया। अब लेकिन आप यहाँ पे इसको आप जैसे ही ऐड करेंगे तो ये देखिए आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे इसको भी हम करें 20, सॉरी, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको जैसे 24 और आप यहाँ पे कर दिए प्लस, क्या कर दिए प्लस, और क्या 46 है। तो आप इसको ऐड करेंगे ना, ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या नहीं लगाए हैं, इक्वल नहीं लगाए। तो आप याद रखिए यहाँ पे हमको इक्वल को क्या करना है, आगे लगाना है, बिना इक्वल के एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप देखिए इंटर कीजिए, हो गया। तो आप ऐसे धीरे धीरे, जैसे अभी मैं ये इस फार्मूले से आप करेंगे तो आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो ऐसे हमको कुछ करना ही नहीं है कि जिससे टाइम लगे, ठीक है, क्या लगे, टाइम लगे। तो पहले मैं, लेकिन अभी आपको सिंपल मैं सिखा रहा हूँ, तो आप ऐसे ही सीखिए और ऐसे ही कीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप ऐसे जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा नहीं। आप इसको अगर सोच रहे होंगे, जैसे आप इसको करके क्या कर लेंगे, स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 बार क्लिक या इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो बार बार यही आएगा। तो लेकिन आपको ऐसा कुछ करना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये वाला तरीका यहाँ पे अपनाना नहीं है, आपको सिंपल जोड़ना है। तो ठीक है, ये आपका जोड़ हो गया।
ठीक है। अभी मैं देखो आपको तरीका ही बता रहा हूँ, तो आप इसको जोड़ में आप ऐसे कर सकते हैं। एक तरीका ये है, तो पहला फार्मूला आपका बन जाएगा यहाँ पे लगा के आपको क्या लगा इसमें, इसका फार्मूला आप देख लेते हैं। इसका फार्मूला आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है, ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, इक्वल 12 प्लस 23 आपको फार्मूला मिल जाएगा, आपको ऊपर यहाँ पे दिखेगा भी। ठीक है, तो ये है आपको तरीका, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, इक्वल लगा के दोनों को जोड़ देना है, जैसे हम लोग सिंपल कॉपी में जोड़ते हैं। एक तरीका ये हो गया। अगला तरीका आप देखेंगे, अगला तरीका क्या है, अगला तरीका आपका यहाँ पे इक्वल फिर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इक्वल। अब ये देखो हमको ए और बी को जोड़ना है, मतलब यहाँ पे देखेंगे ए और बी को जोड़ना है ना। तो अभी हमको इसको कुछ देखना नहीं है, हमको ए और बी। तो आप देखिए हमको बी में ले लेते हैं। अब चलो हम ए से बी को जोड़ देते हैं या बी से ए को जोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आएगा वही। तो ए से बी को जोड़ लेते हैं। ठीक है, आगे से इधर। तो हम लोग पहले करेंगे ए पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ देखिए A2 आ गया। तो आपका ये देखो कॉलम हो गया ये वाला पूरा, और 2 हमारा क्या हो गया, रो हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। और यहाँ पे क्या कर देना है, अब बी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे बी पर क्लिक करेंगे ये होगा बी, ये आपका बी हो गया। और यहाँ पे आया 2, तो इक्वल मतलब इक्वल A2 प्लस B2 इज इक्वल आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आप जब इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आप देखिए सब आपका जुड़ गया। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आया, फिर से देख लीजिए, क्योंकि उसमें देखिए जो मैं पहला वाला आपको बताया, यहाँ पे इसको कर ले, हटा लेता हूँ। चलो देखिए, अगर आप ऐसे जोड़ेंगे, देखिए इसमें आपको थोड़ा टाइम लगा होगा। अगर आप यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे, इक्वल लगाएंगे, फिर यहाँ पे आपका क्या है, 12 है ना, तो यहाँ पे आप 12 लिखेंगे अपने से, फिर प्लस लगाएंगे, उसके बाद 23 करेंगे, फिर इक्वल करेंगे। तो आप यहाँ पे अगर करेंगे और इसको यहाँ पे डबल, देखो आप या तो स्क्रॉल ऐसे कर सकते हैं या इसी पे डबल क्लिक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डबल क्लिक, तो बात वही हुई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 35 बार बार वही मतलब डुप्लीकेट हो गया। तो हम ऐसे अगर सिंपल करेंगे तो नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। हमको अच्छे से जो है फार्मूले की तरह करेंगे तो होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे नहीं हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं डिलीट। अब हम लोग देखो इसको कर लेते हैं फार्मूले, फार्मूले के साइड। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, इक्वल। क्या लगाना है, इक्वल। और हम लोग यहाँ पे देखिए हमको किस में से जोड़ना है, ए और बी को। ठीक है, ए और बी को, ए ये है, ए में 12 है पहला, और बी में क्या है, 23। तो जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे ना, तो A2 आ गया, ये नेम का बॉक्स आ गया। ठीक है, आपको पता है ना, ये ए हो गया पूरा, इधर तो ए ही है, और कौन सा रो है, 2 वाला। ठीक है, तो A2। अब यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। और अब किस पे क्लिक कर देना है, बी वाले पे। तो ये हो गया आपका B2। क्या हो गया, B2 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, B2 हो गया। अब आप यहाँ पे इंटर जैसे करेंगे, ये देखिए ऐड हो गया। अब आप यहाँ पे क्या कर दिए, इसको यहाँ पे बड़ा वाला प्लस बनना है, यहाँ पे नीचे लाएंगे तो छोटा वाला प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे ड्रैग कर देना, बस क्या कर देना, ड्रैग कर देंगे तो ये देखो ऑटोमेटिक पूरा जुड़ गया। आप इसको जोड़ लीजिए, देखिए 175 हो गया, इसको जोड़ लीजिए 140 हो गया, 150, हाँ 140 हो गया, इसको जोड़ लीजिए 105 हो गया, इसको जोड़ेंगे 70 हो जाएगा। ठीक है, आप जोड़ लीजिए, एकदम सही है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ फार्मूला बार में आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला देख लीजिए, आपका क्या हो गया है। अभी देखिए तो सिंपल सा छोटा है, इसलिए आपको ऐसे, अगर मान लो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का ऐड करना होता, तब कैसे ऐड करेंगे उसको हम लोग जब फंक्शन करने लगेंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो अभी केवल आप ऐसे समझ लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसे सेम हमको क्या करना है, ऐसे ही सेम हमको क्या करना है, चलो इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी। क्या कर लेते हैं, कॉपी, Ctrl+C कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे हम लोग कर लिए Ctrl+V। ठीक है, ये पेस्ट कर लीजिए। अब इसी को हमको क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो अब घटाएंगे कैसे, तो सेम अभी मैं आपको फार्मूला बताया, क्या इक्वल। अगर आपको घटाना है 12 में से 23 को, तो आप क्या लिखे 12, और यहाँ पे करना है आपको माइनस। ठीक है, और आपको क्या कर देना है 23। और अब यहाँ पे करेंगे इंटर, तो -11 आ गया। तो अगर अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे तब भी, या फिर आप ड्रैग करेंगे तब भी यही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगाया, ये हम लोग सिंपली अपने मेथड से जोड़ा है इसको। ठीक है, तो हमको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि आप यहाँ पे फार्मूला सेम वैसे वाला लिख सकते हैं, आप इसको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, एक ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक एक करना पड़ेगा, और हम लोग एक एक करेंगे तो आपको पता है टाइम लगेगा। तो हम लोग एक्सेल ऐसे क्यों सीखें जब टाइम लग रहा है, हमको फास्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं पूरे को डिलीट, और अब लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला।
तो फार्मूला आपको सिंपल वही है, फिर लगाएंगे इक्वल। और आपका इसमें देखिए एफ और जी आया है, एफ और जी, तो हम लोग इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमको पता है एफ आ जाएगा। और अब ऐसे इसके सीधे में जाएंगे तो इसका नेम क्या है, टू, मतलब F2। और इसको हम लोग क्या करना है, F2 को प्लस करना है किसमें, G2 में। ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो G2 हो गया, ये हो गया G, और सेम इसमें आया यहाँ पे हो गया 2। और अब यहाँ पे क्या कर देना है, इंटर कर देंगे, तो आ गया ना 35। सॉरी, लेकिन हमको प्लस थोड़ी ना करना है, यहाँ पे माइनस करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, तो ये हो गया, इसको यहाँ पे हमको माइनस करना है। ठीक है, ये माइनस, और अब कर देंगे इंटर। देखिए -11 आ गया। अब आपको कुछ करना नहीं है, इसी पे यहाँ पे नीचे आना, डबल क्लिक कर देना है, आपको आ गया आंसर, माइनस हो गया। ठीक है, अभी ये माइनस में आएगा क्योंकि हम लोग छोटी वाली से बड़ी वाली में घटाएंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, आप घटा लेना ऐसे। तो इसका फार्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये होगा, हो गया आपका ऐड। ठीक है, अब मल्टीप्लाई देखिए, आपको मैं बताया वीडियो लंबी जाएगी क्योंकि आपको अभी इजीली मैं सही से एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसको फिर से, क्योंकि इसी को बार बार कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो सेम वही है। मल्टीप्लाई में आप क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। अगर हम लोग करेंगे 12, मल्टीप्लाई इसमें कैसे होता है, स्टार को बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार लगा देते हैं, और यहाँ पे 23, तो यहाँ पे इंटर करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई हो गया इतना। लेकिन आप फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, डबल, बार बार वही आएगा। तो हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ऐसे करेंगे हमारा लग जाएगा टाइम। तो हम लोग इसको कर देंगे डिलीट। ठीक है, डिलीट करने के बाद आपको फिर से वही तरीका क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। और अब ये देखिए ए वाला ही है, तो A9 हो जाएगा ना, देखिए 9, इस पर क्लिक कर देना, A9। ठीक है, A9 को प्लस करना है किसमें, B9 में। ये देखिए बी वाला पूरा है ना, यहाँ से बी आया कहाँ पे, यहाँ पे, तो B9। ठीक है, ये देखिए B9 हो गया। अब यहाँ क्या कर देंगे, इंटर प्लस करेंगे, और ये आपका क्या हो गया, सॉरी, प्लस हम लोग बार बार कर रहे हैं। ठीक है, वही बार में, हमको प्लस नहीं करना है। ठीक है, हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, और ये देखिए आ गया। अब आप यहाँ पे कुछ ना कीजिए, यहाँ पर ये डबल क्लिक कर दीजिए, सबका मल्टीप्लाई हो चुका है। फार्मूला आप यहाँ पे देखिए, देखिए सब में सेम ही है, बस आपको यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे प्लस लगाना है, यहाँ पे माइनस लगाना है, यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाना है। और सेम यहाँ पे आपको क्या करना है, चलो इसको थोड़ा सा फिर से कॉपी कर लिया जाए। आ जाओ भाई, कॉपी करते हैं इसको, कॉपी चाहे जहाँ से कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कंट्रोल प्लस सी हो गया, और ये आया हमारा कंट्रोल प्लस बी। कॉपी कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है, टेंशन ना लीजिए आप, कहीं से भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड। तो डिवाइड में आपको अब वो मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट इक्वल करना है आपको। मैं ना बड़े वाले इस बार थोड़ा सा उल्टा करता हूँ। अभी तक मैं 12 से इसमें करता था, अब इसमें से नहीं करूँगा, अब मैं 30 से इसमें करूँगा। ठीक है, या फिर चलो नहीं, ऐसे ही कर देता हूँ, ये ज़्यादा सही है। तो अब हमको इस पर क्लिक करना है, 12 पे। अब ये 12 हमारा F9 है, ये F हो गया, और ये सामने 9। अब हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड का सिंबल इसमें आपको पता है ना कैसे होता है, हाँ पता भी होना चाहिए। ये डिवाइड का सिंबल हो गया, और अब आपको क्या करना है ना, G9। अब आपको क्या कर देना है, इंटर, क्योंकि G9 ही है। आप यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, तो सिंपल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप आएंगे, देखेंगे आपका क्या है, G9। तो एक बार फिर से इसको मैं आपको, लास्ट है तो इसको दिखा देता हूँ। इक्वल में आपको क्या करना है, टेम्पल 12 पर क्लिक करना है, उसके बाद क्या लगाना है, डिवाइड, उसके बाद 23 हो गया। ठीक है, कितना है, 0 पॉइंट इतना। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या कर देना। ठीक है, आपका आ जाएगा। आई बात समझ में। तो एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुई है, इसको हटाओ यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद ये लेस, और हम लोग कर देते हैं कितना यहाँ पे, ये। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, इतना। और फिर से अगर हम लोग यहाँ पे इक्वल लगा के करते हैं, और ये हो गया, और ये हम लोग कर देते हैं ना। तो आई थिंक देखो सब में लगभग उतना ही आ रहा है। तो आसपास में सब में बार बार वही आ रही है, इसमें मैं कंफ्यूज हो गया कि कैसे काम नहीं कर रहा। तो आपको ऐसे ही कर लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आएंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेम में वही आया, क्योंकि सब थोड़ा सा इधर उधर उसके आसपास में ही एक ही बार ही जा रहा है, एक बार ही जाएगा, इसलिए इतना ही आ रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा सा कुछ चेंजेस करके देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो कुछ चेंजेस कर ही देते हैं, आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे चेंज कर देते हैं, चलो यहाँ पे 1 2 3 कर देते हैं इतना। अब देखें ये बदल गया, इतना है ना यहाँ पे, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, इसको कर देते हैं
1 2 3 4 5 6 7 इतना। अब देखिए इतना है, ठीक है, कुछ बदला तो आप समझिए थोड़ा सा ऐसे। अब इसमें देखिए डिवाइड इससे हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इसको कर दीजिए डिलीट। अब आपको देखिए समझ में आएगा। अब यहाँ पर लगाइए इक्वल और यहाँ कर दीजिए, पहले इसको करेंगे फिर अब हमको अब मतलब 30 में से इसमें डिवाइड करेंगे तो अब हमारा हो कर देंगे इंटर प्रेस। अब देखिए आपका आंसर अब कैसे आएगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा। आई बात समझ में? इस तरीके से काम हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐड, डिवाइड, मल्टीपल और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इतना आपको लोगों के लिए पर्याप्त है आज के लिए। कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो था और आपको समझ में आना चाहिए था, इसलिए इतना स्लो स्लो बताया गया आपको। तो कुछ होमवर्क आपको मैं दे देता हूँ यहाँ पे, आपको उसको करना है। यहाँ पे लिख लीजिए होमवर्क। तो होमवर्क चलिए आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगा, ठीक है। टाइम ज़्यादा हो गया वैसे। तो विश यू वेल एंड कीप ग्रोइंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।